अगर हम सुबह इस पास के थ्रू आते ना तो आप हाल देखें वहाँ पे कितनी शदीद बारिश हो रही है और तूफ़ान आया हुआ है, तो हमारी सही वहाँ पे धुलाई होनी थी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह के तकरीबन कोई 6:30 बजे हैं। जैसे मैं ज़रा शावर लेने के लिए जा रहा था, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट होगी। प्लान ये है कि जल्दी जल्दी अपना टेंट उसको पैक करते, क्योंकि बाद में बारिश होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा टेंट पैक करना, और हो सकता है कि जितनी भी देर बारिश होती रही हमें यहाँ पे बैठना पड़ जाए। अदरवाइज़ अगर सामान हमारा पैक होगा तो हम नाश्ता करके आराम से निकल जाएंगे। तो इसलिए टेंट को थोड़ा सा सुखाया है और बस अभी पैक करते हैं। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि आप सामने इस साइड पे देखें तो काले काले बादल हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे बारिश हो रही है। तो हो सकता है कि और आधे घंटे तक बारिश इधर पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे हमने कल रात को कैंपिंग की थी। क्या खूबसूरत यहाँ की नेचर है और बड़ी कंफर्टेबली रात गुजारी है। हल्की हल्की सी रात को 2-3 बार बारिश हुई है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्लीपिंग बैग अच्छा होने की वजह से मज़े से आराम से सोया हूँ। 8-9 घंटे की अपनी नींद पूरी की है। और सुबह-सुबह अभी भी आप देखें तो क्लाउडी मौसम है। हो सकता है कि रास्ते में किसी जगह बारिश हो जाए, लेकिन मुझे पसंद है इस तरह के मौसम में राइड करने, क्योंकि अदरवाइज़ सारा दिन यहाँ पे बड़ी सख्त धूप होती है, सर चकराने लग जाता है। पर अगर रास्ते में बारिश हो गई और हम लोगों ने कुछ ऑफ रोड पास लेने हैं तो हमारी राइड भी बड़ी एडवेंचरस होने वाली है। कीचड़ वगैरह बन गया तो मसले भी हो सकते हैं। लेकिन एनीवे बताता चलूँ कि आज मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ की सबसे बड़ी लेक है इसिकोल लेक। वहाँ पे जाने के लिए एक तो सीधा-सीधा सा रास्ता है, इधर लेक से ही निकलता है, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि उसको ज़रा अवॉइड करूँ, हम कुछ और एडवेंचरस सा पास लेके वहाँ पे पहुँचे। बाकी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने इनका सर्विसेज वगैरह यूज़ की हैं, डिनर किया है और सुबह ब्रेकफास्ट किया है, उसके मैंने पे किए हैं 2500 सोम। ये तकरीबन बन जाते हैं कुछ $30 के आसपास। मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है, क्योंकि बाकी जगहों पे 500-600 सोम में आपको डिनर वगैरह मिल जाता है, लेकिन इस तरह की रिमोट जगह पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो और क्या चाहिए। तो रंगीली तैयार है जी, निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। मैंने सोचा एक चक्कर ना बाइक पे लेक के करीब लगा के वहीं से वापस आ जाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पे लोग अपने जानवर लेके आ गए हैं। ऐसी जगह ना यहाँ की यूनिक जगह हैं। हो सकता है हमें मंगोलिया में भी इस तरह के एरियाज़ देखने को मिलें। ये ख्याल रखना किसी जगह हम फंस ना जाए। रंगीली के ऊपर इतना सामान भी हमने लादा हुआ है। ओ खैर हो जाए, इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। ये है जी यहाँ की लेक, देख लें बहुत साफ़ शफाफ पानी है इसका। और अच्छी खासी टूरिज़म होने की वजह से लोग यहाँ पे वेल ऑफ होंगे मोस्ट लाइकली।
चलें जी, आप लोगों को लेक भी हमने दिखा दी है। कल कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे, आज मैंने नहीं लिए। अब जाते हुए रास्ते में लेंगे। मच्छर यहाँ पे बहुत है। वैसे मैं सोच रहा था शायद ये मुझसे 1200 तक लेंगे, लेकिन 2500 तो बहुत ज़्यादा था यार। $30 आपने दिए हैं, जिसमें खाना बस ठीक था, मतलब कोई स्पेशल खाना भी नहीं था। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी। मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कल खाना बनाने को नूडल खाने को। मैंने रखे हुए हैं अपने पास। मैंने कहा मजबूरी में कभी इधर उधर कुछ भी ना मिले तो एटलीस्ट अपने पास कुछ स्टॉक होना चाहिए। तो वो वाला स्टॉक मेरा मजबूरी वाला है। ये आ गई है जी यहाँ की मेन रोड। बस अभी हमने थोड़ा सा मैप को फॉलो करते हुए जाना है। चेक करता जाता हूँ कि किसी जगह यहाँ से रास्ता निकलना है अब। चेक करें जी, चारों तरफ यहाँ पे घोड़े ही घोड़े हैं यार। इतना हमने डिस्टेंस कवर किया, उसमें भी मेजॉरिटी हमें घोड़ों की नज़र आई है। बहुत घोड़े हैं इधर भाई। ये चेक करें, लेफ़्ट राइट, और बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। आई थिंक यहाँ से हमने सीधा मोड़ जाना है। देख लेते हैं, इधर तो इन्होंने इस तरफ का लगाया हुआ है। ये रास्ता सीधा आगे हाईवे की तरफ या जो भी इनकी मेन रोड है उसकी तरफ निकल जाएगा, और ये ऊपर से पास से होता हुआ जाएगा। मुझे लग रहा है ये वाला पास बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और इसकी रोड भी ग्रेवल अच्छी लग रही है। मतलब कोई बहुत डेंजरस माल नहीं इधर लग रहा, लेकिन जब हम पास पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा। मुझे किसी ने बताया कि रोड यहाँ की बड़ी छोटी है, और कर्व्स जब आप पास पे पहुंचेंगे नीचे टाइट हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इशू आए हमें पास से नीचे उतरने में। लेकिन काफ़ी आमदोरफ्त है यहाँ पे टूरिस्ट की। यहाँ से नारायण की तरफ मोस्टली यही रूट लेके जा रहे हैं। और इधर देखें, यहाँ पे किर्गिज़ फैमिली अपने माल मवेशियों के साथ।
अब खुले हैं ना व्यूज़। बड़े बड़े ग्रुप आते हैं यहाँ पे, 20-20, 25-25 लोगों के। ओए, तो मुझे लगता है कि ये इस पास का टॉप है। वाह, क्या सीन है भाई, आला। तो हम यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई करते हैं, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। बाइक को ज़रा साइड पे पार करते हैं। कर्व इस पास के थोड़े टाइट हैं, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। ट्रैक की कंडीशन, रोड तो आप इसे नहीं कह सकते। और साथ साथ क्योंकि सीनरी खूबसूरत है, तो कुछ सेक्शन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप खुल के इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कंसंट्रेट ज़रूर करना पड़ता है रोड के ऊपर। ये ना आप कर्व से सीधा नीचे। स्किल हमारी अच्छी होगी यार, इतनी बुरी भी नहीं है। सोलो इस तरह के पासेस जो हमने इस टूर में किए हैं या ट्रैक्स कवर किए हैं, अच्छे खासे मुश्किल थे। और उस पर सोलो के अलावा आई थिंक 2 लोग भी हों ना 3 भी हों, तो फिर भी बंदे को डर लगेगा। लेकिन अबरारे और रंगीली ने अभी तक इस टूर को अच्छा कवर किया है। जिन एरियाज़ में हम जाना चाहते हैं हम गए हैं, सिवाय एक आधी जगह जहाँ पे रास्ते बंद थे। चेक करें यार, क्या खूबसूरत दरिया लग रहा है यहाँ पे, वैली के दरमियान में से गुजरता हुआ। और हमारी अगली राइड अब इस दरिया के साथ साथ होगी। और बड़ी मज़े मज़े की खूबसूरत कैंप साइट्स भी हैं। तो भी हम तकरीबन कोई 700-800 मीटर या 1000 मीटर तो नीचे आए ही हैं। तो मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है। ऊपर थोड़ी सी सर्दी थी, लेकिन बंदा इधर दरिया के साथ भी कैंपिंग कर सकता है। सारे पैसे पूरे करा दिए हैं जी आज की सीनरी ने। अभी हम लोग रूट से थोड़ा सा हट के ना ये एक टॉप तक जा रहे हैं, ताकि हम वैली को अच्छी तरह से वहाँ से देख सकें।
ये आ गया नीचे मेन रोड। यहाँ पे हैं कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं। इनसे कुछ पीने को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके 60। थैंक यू। ये वैली मुझे थोड़ी खूबसूरत लगी। हमारे पास को बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, पूरा हम एरिया तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा दरिया के साथ राइड करके देखते हैं, मे भी आगे व्यू ओपन हो जाए। हमें ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के अंदर अंदर पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल स्टेशन आ रहे हैं, लेकिन वो मेन रोड पे आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये एक डी टूर बहुत मज़े का बन जाना था, तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर का ना, इसी तरह। हमने ये तकरीबन 9.5 लीटर डलवाया, तो ऑलमोस्ट ये आखिरी सांसों पे थी, कोई 1.5 लीटर बस इसके अंदर रह गया था। इतना मेरे ख्याल में हमने अभी तक इस रूट में इसको कभी भी नहीं नीचे जाने दिया। थैंक यू। इधर काफ़ी रौनक लग रही है। शहर में आने का हम लोगों ने प्रॉपर फ़ायदा उठाया है फिर से, और ज़रा अपना खाना चेंज किया है, क्योंकि नॉर्मली जो हम खा रहे हैं लोकल खाने, उससे ज़रा हट के हमारे सामने आ गए है पास्ता और वाइट सॉस के साथ, उसमें है चिकन, और इधर 2-3 पीस टमाटर के भी हैं। फैंसी पानी है, दूसरा इनके पास अवेलेबल नहीं था। और इसके बाद हमें चाहिए होगी एक अच्छी सी कैपुचिनो, लेकिन सबसे पहले ज़रा अपना ये लंच करते हैं, होपफुली अच्छा होगा। लगता है यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इसलिए खाना अच्छा है। चलें जी, हमारा लंच यहाँ पे बहुत अच्छा था। और अक्सर ना लंच के बाद राइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसी गनूदगी सी चढ़ती है। तो हम ना ब्रेक लेते जाएंगे जहाँ पे नींद आई। अभी यहाँ पे मौसम तो काफ़ी बेहतर हो गया है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बल्कि हल्की हल्की नहीं, ज़रा हल्की हल्की से ऊपर वाली चल रही है, तेज़ तेज़ चल रही है। विंडी है आज थोड़ा, अभी हो गया है कुछ मिनट पहले। तो जैसे अभी हम लेक की तरफ जाएंगे शायद और होगा विंडी। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर हम सुबह इस पास के थ्रू आते ना,
तो आप हाल देखें वहाँ पे कितनी शदीद बारिश हो रही है और तूफ़ान आया हुआ है। तो हमारी सही वहाँ पे धुलाई होनी थी तो बचत ही होगी। और जितने भी लोगों ने वहाँ से गुज़रे हैं इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक जब बारिश हो रही हो तो वहाँ से नहीं गुज़रना, क्योंकि सारा मड जो है वो ऐसा चिकना सा है, आपकी बाइक के साथ चिमट जाता है, स्लाइडिंग और बहुत मुश्किल है उस कंडीशन में। तो बस ऊपर वाले ने करम कर दिया कि हम इस रास्ते से आ गए हैं। बहुत खूब बारिश हो रही है इधर भी आहिस्ता आहिस्ता बारिश पहुंच रही है, इसलिए हमें ये सेक्शन क्रॉस करना है। आगे जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा क्योंकि आगे बादल नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे मेन रोड को छोड़ा है और इधर से 2-3 किलोमीटर के फासले पर लेक है और उसके साथ ही यूर्थ कैंप्स हैं। सनसेट का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो देखते हैं जाके किस तरह के नज़ारे हैं यहाँ से इसी कूल लेक के। रास्ते में हमें शुरू में थोड़ी सी नज़र आई है, उसके बाद तो हम यहाँ से लेक से हट ही गए थे। वो खैर हो जाए, बड़े लोग हैं इधर, हो सकता है कि यहाँ पे भी जगह ना मिले तो कैंप तो है हमारे पास। फर्स्ट इम्प्रेशन तो ये है कि कैंपिंग के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है और यूथ कैंप्स में भी मोस्ट लाइकली हमें जगह मिलना मुश्किल होगा कि यहाँ पे बहुत लोकल्स हैं। इधर का टम्परेचर रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, अभी भी 25-26 डिग्री के आसपास होगा। तो इस वजह से लोकल्स यहाँ पे आते हैं। सामने लेक का व्यू बहुत अच्छा है, इस तरफ पीछे पहाड़ हैं। तो देखते हैं, मिल गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ हम कोई ना कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। चल रंगीली तू इधर खड़ी हो, मैं ज़रा देख के आया। ओ खैर यहाँ पे होने लगी है बारिश, तो बस दुआ करें कि हमें मिल जाए इधर रूम नहीं तो हमारी ख्वारी ना हो जाए। देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ शदीद बारिश हुई है यहाँ पे, आप कह सकते हैं 20-25 मिनट। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमें यहाँ पे एक यूर्थ मिल गई है और बारिश से भी हमारी बचत हो गई है। और ये सामने है हमारी यूर्थ, जिसके बिल्कुल साथ हमने रंगीली को ला के खड़ा कर दिया। उन्होंने इजाज़त दे दी है कि यहाँ पे लेके आ जाएं। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरह पहले भी मैंने आपको 1-2 बार यूर्थ दिखाई हैं। अंदर से देखें तो क्या लग्जरी माहौल है, बहुत खूबसूरत है। एक बेड उन्होंने दिया हुआ, उसके अलावा यहाँ पे और भी ब्लैंकेट्स वगैरह और आई थिंक ज़मीन पे सोने के लिए सामान वगैरह उन्होंने दिया हुआ, अगर किसी ने सोना हो तो। लेकिन मैं तो सिंगल हूँ तो आराम से सो जाऊँगा। इधर उन्होंने साइडों पे कुछ तकिए वगैरह लगाए हुए हैं, फ्रिज भी दिया हुआ है, इधर हीटिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। और बाकी अगर मैं आपको छत वगैरह दिखाऊं तो जिस तरह पहले बाकी मैंने आपको दिखाई थी किर्गिज़ यूर्ट्स, सिमिलर उसी स्टाइल में ये भी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है। और इसके उन्होंने मुझसे मांगे हैं 3500 सोम, अप्रॉक्सीमेटली $42 के आसपास बनते होंगे, जिसमें स्टे प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। डिनर के एक्स्ट्रा 800 सोम हमने पे करने होंगे। तो ओवरऑल आई थिंक, क्योंकि ये सोलो यूर्थ है, नॉर्मली जिस जगह पे मैंने पहले कभी स्टे करता था वहाँ पे और भी होते थे लोग को, 3-4 बेड लगे होते थे। उस हिसाब से देखूँ तो क्वाइट रीज़नेबल, जगह भी बहुत खूबसूरत है और हमें ज़रूरत भी थी, इसलिए कोई मसला नहीं है। बाकी हम थोड़ा सा इस जगह को और एंजॉय करते हैं। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, लेट्स सी।